ससुर के बोल सुने रे जब दिल हिल गया सती का हिर एक तरफ कुल की मर्यादा दूजा प्यार पति का दूजा प्यार पति का हो सास ससुर के बोल सुने जब दिल हिल गया सती का एक तरफ बोले की मर्यादा दूजा प्यार पति का दूजा प्यार पति का मर्यादा दूजा प्यार पति का। एक तरफ हमारे कुल की मर्यादा है और दूसरी तरफ मेरे पति का प्यार है, जो कि इस दुनिया में मैंने अभी तक कुछ भी नहीं देखा। अभी तो कल परसों मेरी शादी होकर के आई थी और अभी मेरे ससुर जी और मेरी सास अपने बेटे को मुझसे मांगने के लिए आ गए। मेहरबानों, पहली बात में वो लाजवंती कैसे सोचने लगी, क्या बताया। के जीने में जीना हो मने मिले रांड का दर्जा, मिले रांड का दर्जा। हेरे सास ससुर की ना मानू तै इसमें चाहता हर जा, वचन हार जा महाराजा मने बुरा कहेगी पर जा, बुरा कहेगी पर जा। तीन लोक में साथी ना शंकर पार्वती का एक की मर्यादा दूजा प्यार पति का, दूजा प्यार पति का। कुआं है और दूसरी तरफ देखती हूँ तो खाई है। हे भगवान, मुझे तू ही बता कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि एक ली जान फंस चुकी है। और दूसरी बात के माध्यम से कैसे समझाने लगी, क्या कहती है। हो जन्म अधूरा होया करे रे, जन्म अधूरा हुआ करे बिन पालम वीर जात का के आए का हेर के आए का सुख देखा दुनिया में मन आण का, दुनिया में मरे आने का। हेरे आरा चाल जी भटके मेरा, आरा चाल जी भटके मेरा साजन नरम गात का। जीवन साथी हेरे जीवन साथी बिछड़ रहा है ज्यादा ख्याल बात का, ज्यादा ख्याल बात का। हो रे कामदेव के बिना जगत में
लाजवंती ये सोचने लगी अपने मन में, अरे जिसकी आंखें नहीं होती, जो इंसान अंधा होता है, उससे पूछे कोई जाकर के कि आंखों की कीमत क्या होती है। और जिस औरत का पति मर जाता है उससे पूछिए कि पति की कीमत क्या होती है। और यही सारी घटना मेरे भी साथ होने के लिए जा रही है। अरे मेरे दिल पर कैसी कैसी बीत रही है मैं किसी को नहीं बता सकती। मेहरबानो, ये कहते हैं कि जिसके लगती है उसे ही पता लगता है और किसी को नहीं पता लगता, और सब तो मजाक बना देते हैं। और तीसरी बात के माध्यम से कैसे लिखा क्या बताया। ज्योति जाने से हो जा घोर अंधेरा, आप मरे जग आप मरे जग, परले हो जा ना हो फिर सवेरा, ना हो फिर सवेरा। अरे एक ओढ़ ने कुआ दिखे मने एक ओढ़ ने घेरा, जिसके लगे हेरे जिसके लगे वो ही जाने के ओरो न बेरा, के ओरो न बेरा। हो रे कैसे कह तू शेर जिमा दो, वो कैसे कह तू शेर जिमा दो, चीर के गणपति का एक तरफ की मर्यादा, दूसरा प्यार पति का, दूसरा प्यार पति का। ओ लाजवंती के पास उसकी सासू आई। सासू ने सारे जतन करके देख लिए, लेकिन लाजवंती ने मना कर दिया कि सासू माँ मैं अपने पति को दान में नहीं दे सकती। मेहरबानो, दूसरी बार ससुर जी लाजवंती के पास आए और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। ये कहने लगे कि बेटी लाजवंती तू अपने पति को दान में दे दे। पहले तो मना कर दिया, लेकिन जैसे ही ससुर जी ने अपने सर की पगड़ी अपनी बहू लजवंती के पैरों में डाल दी तो लजवंती ये कहने लगी कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? आपने मुझे धर्म की बेटी माना है तो मैं भी आपको अपना धर्म का बाप मानती हूँ और ये कहती हूँ कि चाहिए मैंने दिया अपना पति आपको, अरे मैं हंसते हंसते अपनी मांग का सिंदूर मिटा दूंगी, वो भी आपके लिए, क्योंकि आप मेरे धर्म के पिता हो। और ये कहने लगी कि पिताजी अगर उन संतों का शेर मेरे पति के मांस से नहीं झिके तो मैं भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं भी हंसते हंसते उन शेर के सामने डल जाऊंगी। चौथी बात में कैसे तोड़ कर दिया क्या बताया। पत्थर का दिल करके न रे, वो पत्थर का दिल करके न हृदय भगवान बसा के, ना मुझको हेरे ना मुझको हेरे ना मुझको इनकार सती फिर बोली सी झुका के, बोली सी झुका के। हेरे मने डाल दो शेर के आगे, मने डाल दो और शेर के आगे साजन संग चिरवा के, राजी हो जा हेरे राजी हो जा, भूख मिटेवा की हम दोनों ने खा के, हम दोनों ने खा
अब किस कारण आना हुआ? अभी कोई बात बाकी है क्या माँ? बेटा गोपीचंद, हाँ माँ। मैं तुझसे एक बात कहने के लिए आई हूँ कोई बात बाकी है? और तेरे सामने मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगना चाहती हूँ किस बात की? कि मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। आपसे भूल हो गई? हाँ कौन सी भूल हो गई? बेटा गोपीचंद, हाँ। मैंने तुझे जोग दिला के बहुत बड़ी गलती कर दी और अब मैं तुझे जोग वो कुछ नहीं दिलाना चाहती। तू अपने घर वापस चल। ऐसा नहीं हो सकता माँ। क्यों? क्योंकि हमने गुरु के नाम की कंठी बांध ली है, कान पड़ा लिए हैं, साधु का चोला अर्पण कर लिया है, हम साधु बन गए हैं, हम महल में नहीं जा सकते। लेकिन मैंने ही तुझे साधु बनाया है, मैंने ही तुझे ये जोग दिलाया है। हाँ। और अब मैं ही तुझे कहती हूँ कि तू अपने घर वापस चल। ऐसा नहीं हो सकता माँ। कुछ कहना चाहती हैं आप? सुन ले मेरी बात। सुना दे। गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा, तू वापिस घर ने जा लिए। गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर ने जा लिए। गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर ने जा लिए। ओ इकलौते बेटे को तूने बनाया फकीर माता, मिट्टी नहीं मिटाने तक कर्मों की लकीर माता। भतमरा माँ का जोगी हो गया ना चाहिए जागीर माता। भतमरा माँ का जोगी हो गया ना चाहिए जागीर माता। अरे वापिस चल महल में बेटा, वापिस चल महल में बेटा, माँ तेरी समझाती रे, बिना तुम्हारे देखे मुझको नींद तलक न आती रे। नाने नो से दूर किया मेरी फटन लागी जाती रे, नाने नो से दूर किया मेरी फटन लागी जाती रे। हो तने माला राखी गाल रे बेटा, मनी रे गले में डालिए। गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर ने जा लिए। ओ उस दिन बात मेरी न मानी, उस दिन बात मेरी न मानी, बहुत घनी समझाई माता। नहीं। बार बार मैं मना करूँ था, तेरी समझना आई माता। अब तो करूँ गुरु की सेवा, इसी में भलाई माता। अब तो करूँ गुरु की सेवा, इसी में भलाई माता। अरे उस दिन तो मैंने ख्याल किया ना, उस दिन तो मैंने ख्याल किया ना, अकल मेरी चकराई बेटा।
हो जा अमर शरीर पूत का, सोचे थी तेरी माई बेटा, ना बेरा था जोग दिवा के सर चढ़ जा करनाई बेटा, ना बेरा था जोग दिवा के सर चढ़ जा करनाई बेटा। इनका तू करीने ख्याल रे बेटा, लोग नगर के आलिए गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर में चालिए। और आदरणीय दिलीप जी जो बहुत ही मान सम्मान करते हैं सभी कलाकारों का, इस रागनी पर खुश होकर के 101 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं। तहे दिल से बार बार धन्यवाद करती हूँ, बार बार धन्यवाद। और एक बात और है, जब से हमें ज्ञान मिला है गुरु का, हाँ हमारी आंखों से जो मोह ममता का पर्दा था वो हट गया है। तू भी मेरी बात मान ले माँ, तेरी भजन करने की उम्र हो गई है। ये कड़े वड़े उतार दे, काड़ू को दे दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और भजन कर अब। लेकिन अभी तुझे इतना ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान मैं नहीं? तेरी माँ हूँ, हाँ। और मैंने ही तुझे ये जोक दिलाया है। हाँ। मैं ही तुझे कहती हूँ कि भजन तो हम अपने घर भी जाकर के कर सकते हैं। हाँ। अरे एक बार उनके बारे में सोच जो तेरे घर में 16 रानी और छोटी छोटी कन्या हैं, रो रो करके अपने प्राण गवा देंगे, अपनी जान दे देंगे। अरे उनके बारे में तो सोच। मैंने माँ सबके बारे में सोचा था, बार बार आपसे मना भी किया था कि हाँ। माँ हमारी 16 रानी है, 12 कन्या है, इतनी बड़ी गृहस्थ है, हमें साधु ना बनाए, लेकिन आपने हमारी एक भी नहीं सुनी। कहते हैं कि बाल हट घोड़ा हट तिरिया हट, जब अपनी हट पर आ जाते हैं तो किसी की नहीं मानते हैं। आपने हमारी बात ही नहीं सुनी। नहीं लेकिन मानी। मैंने तुझे भी कहा हाँ। कि उस टाइम मेरी बुद्धि ने कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ यही सोचा कि अपने बेटे को जोग दिला दूं, तेरी काया अमर कर दूं, सिर्फ यही मेरे दिल में ख्याल था। अच्छा हाँ। तो अब मेरी बात सुन ले। कह दे अपनी बात। ओ हरि भजन में प्रीत लगा ले, ओ हरि भजन में प्रीत लगा ले, सच्ची भक्ति हो जागी, गोपी तन तेरा हमारे बने माँ, सफल कमाई हो जागी, जैसी इच्छा थी तेरी वाह पूरी माई हो जागी, जैसी इच्छा थी तेरी वाह पूरी माई हो जागी। अरे 16 रानी तेरी महल में, 16 रानी तेरी महल में, भारी रुधन मचावे रे, अगर नहीं तू चलेगा वो विष खा के मर जावे रे। 12 कन्या बिना पिता के अपनी जान खपावे रे। वो 12 कन्या बिना पिता के अपनी जान गवावे रे। हो जागा बुरा हाल रे बेटा, आज्ञा मात की मानिए, गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर में जाइए। अब इन बातों से, इस प्रकार कहने से कोई फायदा नहीं है माँ,
केवल जिस बात के लिए हमें योग दिलाया है उसके लिए हमें आशीर्वाद दीजिए कि मेरा योग सफल हो जाए। मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दे सकती। एक बार तू अपनी माँ के बारे में सोच, क्योंकि तेरी माँ बूढ़ी है और मेरा बुढ़ापा किसके सहारे कटेगा बेटा गोपीचंद। ये बात एक तो बार मैं- मेरे बारे में तो सोच, और तू अपने घर जाने के लिए इनकार मत कर, क्योंकि मैं तुझे आज लेने के लिए आई हूँ और तुझे लेकर के जाऊंगी। अगर तू मेरे साथ नहीं गया तो मैं भी यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। तेरे धोने पर अपने प्राण त्याग दूंगी, अपनी जान दे दूंगी। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए हम महलों में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जोगी बन चुके हैं, साधु बन गए हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता। सुनिए हमारी बात गौर से। कह दे अपनी बात। अपना धर्म घटाऊंगा नहीं। दे आशीर्वाद माता तेरी को ना कोक लजाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जावे मैं घर ना वापस जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जावे मैं घर ना वापस जाऊंगा। अरे मत कर तू इनकार लाडले रे, मत कर तू इनकार लाडले। डूबा ढेरी हो जागी मेरे लेखे परले होगी, रात अंधेरी हो जागी कविताई हर राम बैसला रोशन तेरी हो जागी। वो कविताई हर राम बैसले रोशन तेरी हो जागी। रट ले तू दीन दयाल रे बेटा, फिर ले सुर में तालिए गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा वापिस घर में तालिए गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा वापिस घर में तालिए। हेरे समय करा दे नर के करे ले, हेरे समय करा दे नर के कर ले। रहो तो समय आवनी जानी, हेरे समय पे प्यारा धोरा धर जा, समय बदल जा वाणी हो। समय पे प्यारा भोला धर जा समय बदल जावानी। हेरे समय करा दे नर के कर ले, समय आवनी जानी। समय पे प्यारा भोला धर जा समय बदल जावानी हो। समय पे प्यारा भोला धर जा समय बदल जावानी। बता मैं बनूं कि समय करा दे नर के कर ले। ये तो समय आवनी जानी, और समय पे प्यारा धोरा धर जा, ये समय बदल जा बानी। समय बदलते देर नहीं लगती मेहरबानों। पहली बात में पूरनमल के बारे में लिखा कवि ने कि पूरनमल का जब समय खराब था तो पूरनमल को कैसे कैसे कष्ट झेलने पड़े। सुनिएगा पहली बात में क्या लिखा। वो समय का चक्कर, समय का चक्कर चढ़ा शीस पे, समय का चक्कर वो चढ़ा शीस पे गुरु गोरख जी डांटे थे। मौसी के दर्शन करण की खातर पूरनमल नाटे थे। धन माया के भरे खजाने ना धन के घाटे थे।
सियालकोट में सूर्य ग्रहण हुआ जड़ पूरन मला काटे थे। सियालकोट में सूर्य ग्रहण हुआ पूरन मला काटे थे। समय सुधी पे सुलेमान ने हेरा रे समय सुधी पे सुलेमान ने हरी बेटे की कुर्बानी। वो समय का प्यारा थोड़ा धरना समय बदलता वाणी हो। समय का प्यारा थोड़ा धरना समय बदलता वाणी हो। मेहरबानो, दूसरी बात में कवि ने राजा हरिश्चंद्र का जिक्र किया, बताया कि कहाँ एक राजा को भंगी के घर नीर भरना पड़ा। ये सिर्फ समय की बात होती है मेहरबानो, कि समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है। अरे समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, और नर से बड़ा बलवान ये समय होता है। नर से बड़ा बलवान ये समय होता है। दूसरी बात में कैसे लिखा, क्या बताया? उस समय के कारण हरिश्चंद्र के समय के कारण हरिश्चंद्र के सत भंडार भरे थे। एक ब्राह्मण ने एक ब्राह्मण ने राज मांग लिया, वचनाते नहीं फिरे थे। लड़का राजा रानी तीनों घर ते बाहर करे थे। राजपाट सब खोस लिया रे, राजपाट सब खोस लिया, बाकी शोभार धरे थे। राजपाट सब खोज लिया, बाकी शोभार धरे थे। समय के कारण हरिश्चंद्र ने हेरा रे समय के कारण हरिश्चंद्र ने बड़ा भंगी घर पाई। वो समय का प्यारा थोड़ा धरना समय बदलता वाणी हो। समय का प्यारा थोड़ा धरना समय बदलता वाणी। ओहो बहुत अच्छे। तीसरी बात में मेहरबानो, नल और दमयंती का जिक्र किया कि राजा नल ने रानी दमयंती को भरे जंगल के बीच उसकी साड़ी काट के कैसे चले गए थे। सुनिएगा तीसरी बात के माध्यम से कैसे बताया। उस समय का चक्कर समय का चक्कर चढ़ा शीस पे। समय का चक्कर चढ़ा शीश में। नल पुसगर तय खेलिया था। राजपाट सब खोस लिया रे, राजपाट सब खोस लिया, उसके पास नहीं धेला था। मित्र प्यारे बोल मारते, मित्र प्यारे हेरा बोल मारते। कष्ट गात झेलिया था। चार प्राणी थे तीन जगह पे, चार प्राणी थे तीन जगह पे, रे भरा बिछड़ गया मेला था। चार प्राणी थे तीन जगह पे, भरा बिछड़ गया मेला। समय के कारण राजा नल ने हेरा रे समय के कारण राजा नल ने वो छोटी छोटी रानी वो समय का प्यारा थोड़ा धरना समय बदलता वाणी हो। समय का प्यारा थोड़ा धरना समय बदलता
उस समय से नहीं डरता तो वो कभी भी हार नहीं मानता। ऐसे ही कितने सारे राजा हुए जिन्होंने इस समय से हार नहीं मानी, इसके ऊपर विजय पाई, उन्हीं की जीत हुई मेहरबानों। और बताया, चौथी बात में पूरी रागनी का निचोड़ किया, क्या लिखा? वो समय के कारण, समय के कारण गुरु मान सिंह, समय के कारण गुरु मान सिंह बड़े बड़े राजा तिरगे, समय के कारण हीर और रांझा, समय के कारण हीर और रांझा परनी पार उतर गए, समय के कारण मोर ध्वज रे, समय के कारण मोर ध्वज बेटे पे आरा धर गए, उस बेटे का हेरे उस बेटे का शरीर फाड़ के वो न्यारा न्यारा कर गए, उस बेटे का शरीर फाड़ के न्यारा न्यारा कर गए। लक्ष्मी चंद के हैं इस दुनिया में, हे रे 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 लक्ष्मी चंद के हैं इस दुनिया में, ये भारी सी जिंदगी वो चल गया थोड़ा धंधा सावरदा वाणी हो, थोड़ा धंधा सावरदा वाणी। मेरे समय करा दे नर के कर ले या तो समय आवड़ी जानी, वो चल गया थोड़ा धंधा सावरदा वाणी हो, थोड़ा धंधा सावरदा वाणी। धन्यवाद। न्यू बोलिया रे क्यों तड़फावे काया माया, तू ते जोड़ जोड़ धन धर जागा, वही गीता ज्ञान सुन्या कर बंदे भव से पार उतरे जागा, गीता ज्ञान सुन्या कर बंदे फल से पार उतरे जाएगा। वो क्यों तड़फाव काया माया, क्यों तड़फाव काया माया, जोड़ जोड़ धन धर जागा, अरे गीता ज्ञान सुना कर बंदे भव से पार उतरे जागा, अरे गीता ज्ञान सुना कर बंदे भव से पार उतरे जागा। परम आदरणीय रतिराम थानेदार जी, ठीक हूं जी मैं, रतिराम थानेदार जी, उनकी तरफ से 500 रुपए का आशीर्वाद इस रागनी पर एक बार जोरदार तालियों से सम्मान कर दें थानेदार साहब का, जोरदार तालियों से। पहली कली के अंदर बताया है कि कौन कौन से कर्म इंसान को करने चाहिए। अगर कर्म अच्छे लगे, कवि महोदय के शब्द सही हैं, तो 4 लाइनों को सुन करके किस तरह से तालियों का आशीर्वाद देंगे सुनेंगे पहली कली में। हाँ, वही मात पिता और गुरु की सेवा, मात पिता और गुरु की सेवा करिए तन मन धन ल्या के, सेवा का फल मीठा हो से देख लिए कोई खाके, सेवा का फल मीठा हो से देख लिए कोई खाके। तन सुत चाहिए कर संत की सेवा, मोह माया न बिसरा के, और धन चाहिए ते दान करया कर मंदिर ऊपर जा जाके, वो धन चाहिए ते दान कर कर मंदिर ऊपर जा जाके। वही भूखे ने ओ भूखे ने भोजन करवा के
ज्ञान सुना कर बंदे भव से पार उतरे जागा। गीता ज्ञान सुना कर बंदे हे भव से पार उतरे जागा। ओ हो 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 आ रागनी समझ में आ रही है जी? ताली बजा के बता दो। दूसरी कली में भी यही बताया है कवि महोदय ने कि और कौन से कर्म इंसान को करने बहुत जरूरी हुआ करते हैं। दूसरी कली में सुनेंगे कि लिखा हाँ। वही अंगहीन की सेवा करिए, अंगहीन की सेवा करिए, जो तन बल की चाहना हो, और विद्वानों का सत्संग करिए, जो विद्या का पाना हो। विद्वानों का सत्संग करिए, जो विद्या का पाना हो। और गौ के घी में हवन करया कर, गौ के घी में हवन करया कर, जो तन में है बरसाना हो, और परत्रिया का संग न करिए, जो तन वंश चलाना हो। परत्रिया का संग न करिए, जो तन वंश चलाना हो। कदे फिर पाछे ओ पछताना हो, जब घड़ा पाप का भर जागा। अरे गीता ज्ञान सुना कर बंदे भव से पार उतरे जागा। गीता ज्ञान सुना कर बंदे हे भव से पार उतरे जागा। बहुत अच्छे उस्ताद जी, क्या बात है। रागनी की दो कली सुनी है, सभी की समझ में आई? ताली बजा दिया खबर। जब भी कलाकार का सम्मान होता है, उत्साह बढ़ता है। और अगर दो कली समझ में ना आई हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीसरी कली का ध्यान करें। तीसरी कली के अंदर बताया है कवि महोदय ने कि कौन से कर्म इंसान को नहीं करने चाहिए, उनके करने से क्या नुकसान हो जाता है। एक एक शब्द तीसरी कली का सुनने लायक के बताया। हाँ। वही निंदा चुगली करे सुने ते, निंदा चुगली करे सुने ते, मानस बहरा गूंगा हो। धन की चोरी करने आला 7 जन्म भिख मंगा हो। धन की चोरी करने वाला 7 जन्म भिख मंगा हो। और झूठी गवाही देने आला मानस भूखा नंगा हो। और निर्दोषी के दोष लगा दे ते कोढ़ी और अपंगा हो। निर्दोषी के दोष लगा दे कोढ़ी और अपंगा हो। तेरे गात का रंग कुरंगा हो। तेरे
कुरंगा हो और तड़प तड़प के मर जागा। अरे गीता ज्ञान सुना कर बंदे भव से पार उतरे जागा। अरे गीता ज्ञान सुना कर बंदे भव से पार उतरे जागा। अंतिम और लास्ट कली, चौथी कली के माध्यम से कवि महोदय ने तोड़ किया, निचोड़ किया रागनी का। इसमें भी एक एक शब्द सुनने लायक। पैसे आप चाहे 100 की बजाय 50 देते रहो, लेकिन ताली 1 की बजाय 2 बजाते रहोगे तो कलाकार ज्यादा अच्छा काम करेंगे। मंच पे एक बार जोरदार ताली मार दे सभी कलाकारों के लिए। चौथी कली में क्या बताया? हाँ! वही मांस और मिट्टी खाने आला, मांस और मिट्टी खाने आला कीड़ा गंदा हो जागा। और बिन देखे जे खोट लगा दे ते सर्व परिंदा हो जागा। बिन देखे जे खोट लगा दे सर्व परिंदा हो जागा। उस हर की भक्ति करता रहिए, हर का बंदा हो जागा। और हर का भजन करे ते तेरा और ही धंधा हो जागा। हर का भजन करे ते तेरा और ही धंधा हो जागा। ईश्वर का बंदा ईश्वर का बंदा हो जागा जब साधु राम सुमर जागा। अरे गीता ज्ञान सुना कर बंदे से पार उतरे जागा। और गीता ज्ञान सुना कर बंदे भव से पार उतरे जागा। हे क्यों तड़फाव काया माया, क्यों तड़फाव काया माया, जोड़ जोड़ धन धर जागा। और गीता ज्ञान सुना कर बंदे भव से पार उतरे जागा। गीता ज्ञान सुना कर बंदे भव से पार उतरे जागा। अरे लिया रे सेठ ने सोच तेरे सरे, यादों से धरावेगी, यादों से धरावेगी। इस विक्रम साधे भोरे ने बिने खोट मरावेगी। ऐ सुनिएगा क्या बताया? अरे लिया रे सेठ ने सोच तेरे सर, लिया रे सेठ सोच तेरे सर, दोष धरावेगी या दोष धरावेगी। इस विक्रम साधे भोरे बिन खोट मरावेगी। इस विक्रम साधे भोरे बिन खोट मरावेगी। लिया रे सेठ ने सोच तेरे, लिया रे सेठ ने सोच तेरे सर, दोष धरावेगी या दोष धरावेगी। इस विक्रम साधे भोरे बिन खोट मरावेगी। इस विक्रम साधे
देखी है, लेकिन इतनी बेशरम वीर आज तक नहीं देखी है। आइए पहली बात में क्या बताया। अरे देखी वीर, अरे देखी वीर घनी दुनिया में ऐसी मिली लुगाई ना। घनी दुनिया में ऐसी मिली लुगाई ना। अरे जो देवर ने मरवा चाहे बात समझ में आई ना। जो देवर ने मरवा है बात समझ में आई ना। अरे चंदावर की सूरत पे, चंदावर की सूरत पे कड़सा फिरवावेगी, कड़सा फिरवावेगी। इस विक्रम साथे भोले ने खोट मरावेगी। इस विक्रम साथे भोले ने खोट मरावेगी। ओ गुरुजी। अरे क्यों कर पंछी, अरे क्यों कर पंछी पेट भरे जब रहता ध्यान बाज के माँ। क्यों कर पंछी बेशरम बेहुदगी मानस खाने पड़गी ढाल राज के माँ। मानस खाने पड़गी राज के माँ। अरे दो भैया के सर कड़वा के, दो भैया के सर कड़वा के पर भरवावेगी, खपर भरवावेगी। इस विक्रम साथे भोले खोट मरावेगी। इस विक्रम साथे भोले ने खोट मरावेगी। ओ मम्मी, मेरा ही जान तेरा होगा। मेरा ही जान तेरा होगा। है यारो मेरा नाम हर जाना। मेरा ही जान तेरा होगा। अरे भले गरा की, अरे भले गरा की बेटी से यो के खेल खिलावेगी। भले गरा की बेटी से के खेल खिलावेगी। जैना माना बात बीच वो माटी मेल मिला देगी। जैना माना बात बीच वो माटी बीच मिलावेगी। नंगीन तखत और ध्वजा महल, नंगीन तखत और और ध्वजा महल पिया तड़े गिरावेगी, पिया तड़े गिरावेगी। इस विक्रम साथे भोले ने खोट मरावेगी। इस विक्रम साथे भोले ने खोट मरावेगी।
ये किसी की मानने वाली नहीं है। इसको तो सिर्फ राजा ही मना सकते हैं। आई चौथी बात में क्या बताया कैसे? महाराजा इसकी मानेगा कणी जानते प्यारी से। महाराजा इसकी मानेगा कणी जानते प्यारी से। मांग राम के पेश चले जड़वीरा की सरदारी से। मांग राम के पेश चले जड़वीरा की सरदारी से। हथेली पे आपट सिर सम हथेली पे आपट हरा करावेगी या हरा करावेगी। इस विक्रम सादे घोड़े में खोट मरावेगी। इस विक्रम सादे घोड़े में खोट मरावेगी। अरे लिया रे सोच ने शेष, अरे लिया रे सेठ ने सोच तेरे सर। लिया रे सेठ ने सोच तेरे सर। दोस्त धरावेगी या दोस्त धरावेगी। इस विक्रम सादे घोड़े में खोट मरावेगी। इस विक्रम सादे घोड़े में खोट मरावेगी। इस विक्रम सादे घोड़े में खोट मरावेगी। इस विक्रम सादे भोले ने बिने खोट मरावेगी। अरे मांग ले दौलत माल खजाना, ये मैं ला दूं थारे शेर का खाना। मांग ले दौलत माल खजाना, ला दूं थारे शेर का खाना। और महाराज मांग ले नाम कोई इनकार चाहे सर। ताज मांग ले, ताज मांग ले। दौलत माल खजाना लदू हर से का खाना। और माँ राज मांग ले, नाम कोई निकार चाहे सर। ताज मांग ले, ताज मांग ले। ओ बेटी बेटा हुआ करे से, बेटी बेटा हुआ करे से। मानव की छाया मेरा तो इकलौता जाया। संत जी टोटे की माया मेरा तो इकलौता जाया। संत जी टोटे की माया। यो पाया लाल तीसरे पन मेरे मुश्किल फूल खियांगन मेरे पाया। लाल तीसरे पन में मुश्किल फूल खिलाया आंगन में। धर्म का ताज थाम ले, नाम कोई इनकार चाहे सर। ताज मांग ले, ताज मांग ले। ओ हीरे मोती जवाहरत की, हीरे मोती जवाहरत की। ले ले अलमारी माल तमें दे दूंगा भारी। राज करो बन छत्रधारी, माल तुझे दे दूंगा भारी। राज करो बड़ छत्रधारी। वो सारी मांग लियो
रजधानी बकत दो बेटे की जिंदगानी तू करे अंदाज मांग ले चाहे करे ताज मांग ले ताज मांग ले मोरध्वज पैरों में पड़ जाता है महात्माओं के में कि महाराज मेरे पुत्र की तो अभी अभी शादी होकर के आई है, बहू के हाथों की मेहंदी भी नहीं छुटी, कंगना तक नहीं खेला है। आज मैं अपनी पुत्र वधू को विधवा बाणे में कैसे देख सकूं। सज्जनों, तीसरी बात के माध्यम से राजा क्या कहता है, क्या बता दिया। बात का बदल जा रंग गात का खुलाना रे कंगना हाथ का बदल जा रंग गात का खुलाना कंगना हाथ का हाथ का कैसे दिल डट जागा काट जा सुनते ही फट जागा मात का कैसे दिल डट जागा काट जा सुनते ही फट जागा कर्म का राज मांग ले मुझको इनकार चाहे सर ताज मांग ले ताज मांग ले हरे राम प्यार से घना बेटे प्यार से खड़ा हरे राम प्यार से मार से इकलौते की भारी संत मेरे लागे चोट करारी मार से इकलौते की भारी संत मेरे लागे चोट करारी सभी सम राज मांग ले हो मुझको इनकार चाहे सर ताज मांग ले ताज मांग ले दौलत माल खजाना न दूं हरे शेर का खाना और महाराज मांग ले मुझको इनकार चाहे सर ताज मांग ले ताज मांग ले सरदारों, वो सत्यवती राजा मोरध्वज संतों के चरणों में लेटा हुआ है। महाराज, मेरे कुल में केवल एक ही पुत्र है, इसकी जिंदगी को छोड़कर हीरे मोती जवाहरात धन दौलत राजपाट राजधानी जो चाहो सो ले सकते हो, लेकिन मेरे कुल में केवल एक ही पुत्र है, इसकी जिंदगी को दान में दे दो प्रभु। महाराज, वो साधु संत महात्मा कहते हैं कि कैसी बातें करते हो महाराज, आप वचनों में बद्ध हो चुके हैं, अगर आपको दान देना है तो दे सकते हैं। इस प्रकार से हमारे पैरों में लेटने से कुछ नहीं हो सकता, अगर दान देना हो तो दीजिए। सरदारों, मान और मर्यादा और वचनों में बद्ध होकर के राजा मोरध्वज महलों में रानी विद्याधरणी के पास चल देते हैं, जाकर कहते हैं रानी आज हमने ऐसा दान कर दिया है कि शायद कोई दुनिया में दान मुश्किल करेगा। कैसे राजा रानी को समझाता है, क्या स्वाब
जवाल साहब हो रहे हैं साथियों। कैसे कहता है राजा जाकर के रानी से, क्या बताते हैं? रानी विद्याधरणी, कहिए महाराज। आज हमारे दरबार में 2 साधु आए हैं। अच्छा, हाँ ये तो बड़ी खुशी की बात है महाराज, हाँ, कि तो हमारे द्वार पर कुछ साधु आए हैं। हाँ। आप उन्हें आदर सहित बिठाइए और जैसा वो भोजन चाहते हैं वैसा भोजन कराइए, और जैसा वो दान चाहते हैं महाराज ऐसा ही उन्हें दान भी दीजिए। दान और भोजन तो तब लेंगे जब पहले हम उन्हें उनका मुंह मांगा दान देंगे रानी। उन संतों ने पहले हमको 3 वचनों में बंद कर लिया, और 3 वचनों में बांध करके उन संतों ने हमसे हमारे इकलौते पुत्र धीध्वज को दान में मांग लिया। रानी, आज हमें अपने पुत्र को दान करना पड़ेगा। महाराज, हाँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आप अभी वापस जाइए और उन संतों से ये कहिए कि मैं अपने बेटे को दान में नहीं दे सकता। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप महाराज, ये बात भली भांति जानती है हाँ। कि हम अपने वचनों से नहीं फिर सकते रानी। हम हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन उन संतों से अपने वचनों को वापस नहीं लेंगे, क्योंकि हमने 3 वचनों में बद्ध होकर के अपने पुत्र का दान किया है रानी। लेकिन महाराज, हाँ, मैं अपने बेटे को दान में नहीं देने दूंगी। लेकिन देना पड़ेगा रानी। आज इस बुरी घड़ी में मेरा साथ निभाना पड़ेगा, और मेरी बात गौर से सुनिए रानी। कहिए अपनी बात। एरी विद्याधरणी महारानी, तू विपत भूप के बात लिए नहीं, आज मैं दे आया वचन 3, तू जाबे सकसे नाथ लिए, जाबे सकसे नाथ लिए। भूखे से अन्न कई दिन हो के खाए, और कई दिन हो के खाए, वो दे करके आदेश मना मेवा मिष्ठान मंगाए, हो मंगाए, फिर बोले हम खाते को ना बिना वचन भरवाए, और बिना वचन भरवाए, 3 वचन भरे वो संतों ने, वो 3 वचन भरे वो संतों ने प्राण भूप के चाट लिए, वो मैं दे आया वचन 3, तू जाबे सकसे नाथ लिए, जाबे सकसे नाथ लिए। नहीं महाराज,
अपने रात दुलारे पे, अपने रात दुलारे पे ओ ही आयु मर के आवे गारी, हिया उमड़ के आवे गारी, शिव झाल वतन की डांट लिए, मैं दे आया वतन तीन को, जाबे सकते नाट लिए, जाबे सकते नाट लिए। और रानी, जो उन संतों की तीसरी शर्त है, जो तीसरा वचन है, अब चाहे जितना हो रो सकती हो, सारी जिंदगी रोती रहना, लेकिन आरा चलते वक्त तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू छलक गया तो हमारा सत भी जाएगा और सुत भी चला जाएगा। लेकिन महाराज, हाँ कोई भी ऐसे माँ बाप नहीं होंगे हाँ, जो अपने इकलौते बेटे को दान में दे देंगे और यहाँ तक कि अपने हाथों से अपने बेटे को चीरना पड़े। महाराज, ऐसे कोई माँ बाप नहीं होंगे। मैं अपने बेटे को अपने हाथों से नहीं चीर सकती। ये बात नहीं है, हमारी बात सुने रानी, सुन। कही अपनी बात। ओ धीर धवज घबरावेगा जब झटका लगे हाथ के, हाथ के बेटे के दो भाग करेंगे मेरी रानी चीर फाड़ के, रानी चीर फाड़े के, वो कैसे जीवेगी महतारी जाया पेट फाड़ के, वो फाड़ के ताजा मांस लाल का खावे भूखा सिर दहाड़ के, भूखा से दहाड़े के। हम जिनके तारे चला करे थे, ये जिनके सारे वो चला करे थे, पैर संत ने काट लिए, मैं दे आया वतन तीन को, जाबे सकते नाट लिए, जाबे सकते नाट लिए। परम आदरणीय हमारे बाबा सूबेदार दलीप सिंह यादव जी, वो भी 200 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। उनके लिए हम बार बार धन्यवाद करते हैं। सज्जनों, आखिरी बात के माध्यम से कवि ने लिखा है कि औलाद बड़े कर्म और भाग से प्राप्त होती है। किसी घर में 10 बेटे हो जाते हैं, किसी घर में एक भी नहीं होता। साथियों, ये सब कर्मों का संयोग होता है। और किसी घर में एक ही लड़का पूरे क्षेत्र का, पूरे गांव का नाम कर देता है, और किसी घर में 10-20 लड़के वो भी नाम बिल्कुल निकम्मे हो जाते हैं। साथियों, एक कर्मों का संयोग होता है। अपने पुत्र को किस प्रकार से आखिरी बात के माध्यम से वो राजा मोरधनु संतों से सारी प्रार्थना कर देता है, लेकिन वो नहीं मानते हैं। रानी को समझाते हैं, समझा रहे हैं कि रानी, जो कुछ भी होता है वो समय के अनुसार होता है। और चौथी बात के माध्यम से क्या समझाते हैं, क्या बता दिया। ओ सत की ज्योति अमर जग में ना, पैर पाप का जमता जमता, तन मन की आहुति से ये धर्म रूप धन कमता, और धर्म रूप धन कमता। भाई एक तरफ वचनों का पालन, दूजी
माँ की ममता हे ममता समझदार भी चक्राजा यो दिल बैरी न थमता दिल बैरी न थमता ये फरत हरे राम बसले हे तेरा हरे राम बसले संदेनों के छाट लिए मैं ते आया वतन तीन तू जाबे सकेना के लिए जाबे सकेना के लिए ये विद्याधरी महारानी तू बंदूक के बाट लिए मैं ते आया वतन तीन तू जाबे सकेना के लिए जाबे सकेना लिए कहिए सासू माँ। आज एक सास अपने बहू के पास ऐसे काम से आई है कि संसार की कोई सास अपने बहू के पास ऐसे काम के लिए कभी जीवन में ना जाए। लेकिन सासू माँ, हाँ अगर इतना ही जरूरी काम था हाँ तो मुझे बुला लिया होता। बेटी, क्योंकि आज हमारे दरबार में 2 साधु आए थे। हाँ, उन संतों ने तेरे ससुर उस दानवी राजा मोहध्वज को पहले 3 वचनों में बंद कर लिया और वचनों में उन्होंने हमारे पुत्र यानी कि तुम्हारे पति धीध्वज को अपने भूखे शेर के भोजन के लिए दान में मांग लिया। बेटी, आज तुझे अपना पति दान करना पड़ेगा। लेकिन सासू माँ, हाँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अभी तो मेरी नई नई शादी होकर के आई है। हाँ, अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी नहीं छूटी। हाँ। और आप अपने बेटे को दान में देने की बात करती हो। हाँ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन उन संतों ने तो केवल तेरे पति को मांगा है बेटी। नहीं। अन्यथा किसी पशु या जानवर या मेरा या किसी अन्य जीव का मांस मांगते तो मैं तेरे पास कभी नहीं आती। लेकिन सासू माँ, हाँ। मैं अपने पति का दान बिल्कुल भी नहीं दे सकती। बेटी, ये इज्जत और मान मर्यादा की बात है। मैं कुछ नहीं जानती और मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ। कहिए, क्या बात है? सुनिए मेरी बात। हो मत जुल्म करें मेरी सास नास खुद घर का करे ना चाहे मत जुल्म करे मेरी सास नास खुद हरि घर का करे ना चाहे मत जुल्म करे मेरी सास। ये 3 वचन भरवा धोखे में, 3 वचन भरवा धोखे में, फिर पाछे फकीर मांगे राजपाट चाहते को ना दौलत जागीर मांगे। शेर ने जमावन खातिर बेटे का शरीर मांगे। और शेर ने जमावन खातिर बेटे का शरीर मांगे। मेरी साधुओं का साधुओं का के बहकाना, साधुओं का के बहकाना, झोली भीख घाल दो राजी हो के शेर खावे बकरा लिया के डाल दो। इतने पे भी ना माने तोरी धक्का दे निकाले दो और इतने पे भी ना
फकीर चीर के क्यों बेटे ने मारवावे मत जुल्म करे मेरी सास। बेटी राजवंती, तूने कहा है कि साधुओं को क्या बहकाना, झोड़ी भी खाल दो, राजी होकर शेर खावे बकरा लाकर डाल दो, और इतने पे भी ना माने तो धक्का दे निकाल दो। हाँ सासू माँ। बेटी वो साधु संत महात्मा है, कहते हैं कि घर आए हुए तो शत्रु का भी दुश्मन का भी आदर सत्कार करना चाहिए। फिर वो तो साधु संत महात्मा है, और उन्होंने तो केवल तेरे पति का मांस मांगा है। किसी पशु जानवर का मांस मांगता तो मैं तेरे पास कभी नहीं आती। सुनिए मेरी बात गौर से। कहिए अपनी बात। ओ नर का मांस खाने आड़े, ओ नर का मांस खाने आड़े, पशु नहीं खाया करते, सत्यवादी दानवीर धर्म ना डिगाया करते। घर आए अरे घर आए हेरी घर आए साधु संतन धक्का ना लगाया करते। घर आए साधु संतन धक्का ना लगाया करते। मेरी बेटे ने मरवा के माता, रे बेटे ने मरवा के माता, घर की बंद जावेगी ठेक, हाथों की मेरे हाथों की मेहंदी ना छूटी, दिल में करके ख्याल देख, किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती ऊपर हाथ टेके, अरे किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती ऊपर हाथ टेके। हो घर बैठी बहू यो जवान सियानी रखे चंदावी शर्मा वे मत जुल्म करे मेरी सास। तरिया का ख्याल री, एक तरफ बेटे की ममता धर्म का सवाल री। 9 महीने तक अरे 9 महीने तक मैंने 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार लालेरी। और 2 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार लालेरी। हेरी तू तो सासु खाई खेली रे, तू तो सासु खाई खेली, आया मेरा वार री। बेटे ने हेरी बेटे ने मरवाना चाहती झूठा तेरा प्यार री। शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी भरतारेरी। और शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी भरतारेरी। हो तू तो दे औरों ने डांट खाट गुन हर सरकार
मैंने पहले भी बताया है और तूने कहा है तू तो सासू खाई खेली आया मेरा वार री। हाँ बेटे ने मरवाना चारी झूठा तेरा प्यार री। शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी भरतार री। अगर बेटी मेरे पति का या मेरा या किसी और हमारे घर में जितने भी सदस्य किसी का मांस मांगते हो साधु संत महात्मा, तो मैं तेरे पास कदापि नहीं आती। लेकिन उन संतों ने तो केवल तेरे पति का ही मांस मांगा है बेटी। लेकिन सासू हाँ। माँ आप बार बार एक ही बात कह के हाँ। मुझे मजबूर मत कीजिए, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरी सासू माँ मुझसे बात करने के लिए आ रही हैं। एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझती है। अरे आपने तो मेरा कुछ भी दर्द नहीं समझा। आप कैसी औरत हो, और मैं अपने पति को बिल्कुल भी दान में नहीं दे सकती, चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए। मेरे दुख दर्द समझने से इस बात का समाधान नहीं होगा बेटी। मेरी बात गौर से सुनिए। यही अपनी बात है। ओ पेट पकड़ बैठ गई हो पेट पकड़ बैठ गई बहु चार पार दिए। आन कान कुछ ना सोची माजले बिगाड़ दिए। धरती का हिलाया रे पर्दा तन बादल फाड़ दिए। ओ धरती का हिलाया पर्दा तेरे बादल फाड़ दिए। तेरी देख जहर मार तेरी मन ने, देख जहर मार तेरी मन ने, क्यों मेरे ते बैर करे। सूर्य का सुरैया पूरन ना दुश्मन पे खैर करे। हरे राम बैसले पे बजरंग मेरे करे। हरे राम दास लपे बजरंग मेरे करे। हो मेरी उम्र घनी नादान मेरी उम्र घनी नादान ध्यान धरे सत्य गुण का फेर गावे मत जुलम करे। मेरी सास नास खुदे घर का करे ना चाहे मत जुलम करे। मेरी जो अच्छे कर्म करता है ये समाज ये इतिहास हमेशा उसे याद करते रहते हैं। दान करते रहना चाहिए, चाहे गौशाला हो, चाहे धर्मशाला हो, चाहे मंदिर हो। सजनों, बता दिया एक बात के माध्यम से कि कौन कौन इस धरती जहां पर ऐसे ऐसे योद्धावीर पैदा हुए जिन्हें बड़ा महाभारत के अंदर पिता में भीष्म जिनको इच्छा मृत्यु तक का वरदान था, वो भी एक रोज चले गए। भगवान श्री राम वो भी चले गए। भगवान श्री कृष्ण वो भी चले गए। क्या बता दिया पंडित जी ने। ए रे भैया वगन रही लाग जगत में, अरे रात मरा कोई दिन मर गया। बई बाहर मरिया कोई भीतर मर गया। घर मरिया कोई बने मर गया। घर मरिया कोई बने मर गया। रही नाग जगत में, रात मरिया कोई दिन मर गया। बाहर मरिया कोई भीतर मर गया। घर मरिया कोई बन मर गया। घर मरिया कोई बड़े मरेगा। साथियों, एक रोज एक जगह कार्यक्रम चल रहा था। कोई कलाकार गा रहा था कि भाई ये पुलिस वाला खड़ा ये भी जाएगा, यो बाबा बैठा यो भी जाएगा, और ये जो ढोलक बजा रहा यो भी जाएगा।
इसने ढोलक छोड़ दिया एकदम, क्योंकि सच्चाई बड़ी कड़वी होती है साथियों, जाना सभी को पड़ता है। आइए पहली बात के माध्यम से क्या बता दिया। भाई बच्चा सुर विनता के घर पे, बच्चा सुर विनता के घर पे होके गरुड़ वर्ण मर गए, महाप्रलय तक आयु मांगी, फिर के बिना चरण मर गए, फिर के बिना चरण मर गए। ये बड़े बड़े राजा इस दुनिया में अपना बांध परण मर गए, दानी भगत का, अरे दानी भगत का जिक्र करूं मैं, करके दान करण मर गए, करके दान करण मर गए। भाई कुंभकर्ण विभीषण मर गए, कुंभकर्ण विभीषण मर गए। लंका में रावण मर गया, श्री रामचंद्र मर्याद बांधते बिना लड़ाई, रण मर गया बिना लड़ाई, रण मर गया। अब नहीं रात जगत में, रात मर कोई दिन मर गया, बाहर मर कोई भीतर मर गया, घर मर कोई मर गया, घर मर कोई बड़े मर गया। दूसरी बात के माध्यम से बताया महाभारत में कैसे कैसे योद्धा वीर पैदा हुए, वो भी जहां को छोड़कर चले गए। आइए दूसरी बात में पंडित जी ने क्या बता दिया, क्या दिया। ये दानी भगत एक और बताऊं, दानी भगत एक और बताऊं, वीरो चल का बल मर गया, सारा राज जीता जुए में, वीर सेन का नल मर गया, वीर सेन का नल मर गया। भाई दुश्मन खड़े सराहना करते, महाभारत में सल मर गया, द्रौपदी सुता सती के कारण 18 छाणी दले मर गया, 18 छाणी दले मर गया। वो शकुनी कपटी ना मान्या रे, शकुनी कपटी ना माना, फिर राजा दुर्योधन मर गया, भीम नकुल, अरे भीम नकुल, अरे भीम नकुल सहदे युधिष्ठिर कुंती का अर्जुन मर गया, कुंती का अर्जुन मर गया। अब नहीं रात जगत में, रात मर कोई दिन मर गया, बाहर मर कोई भीतर मर गया, घर मर कोई मर गया, घर मर कोई बड़े मर गया। लिखा है पंडित जी ने तीसरी बात के माध्यम से कि 56 करोड़ यदुवंशी जिनका अंत आपस में ही लड़ा करके उनका नाश कर दिया। भगवान श्री कृष्ण से भीलों ने 1400 गोपिका छीन ली और भीलों के हाथों अंत दिखा दिया भगवान कृष्ण का। महाभारत के अंदर जब विदुर ने देखा कि अब अधर्म की लड़ाई शुरू हो गई है, सजनों अन्न को त्याग दिया, मौत को गले लगा लिया। आइए तीसरी बात के माध्यम से पंडित ने क्या बता दिया। ये 56 करोड़ यदुवंशी रे, 56 करोड़ यदुवंशी फिर आपस में कट के मर गए, कुछ भाजे, अरे कुछ भाजे, कुछ डूबे जल में, आपस में पट के मर गए, आपस में पट के मर गए। मेरे तेरे दई छोट कुटुंब की रोहनी सुध डट के मर गए, तुरिया पद की
लगा समाधि ओम नाम रट के मर गए, ओम नाम रट के मर गए। दई रोवती छोड़ गोपनी, दई रोवती छोड़ गोपनी। अरे गोकुल में कृष्ण मर गया नीति निपुण, अरे नीति निपुण भगत कृष्ण का विदुर छोड़ के विदुर छोड़ के अरे मर गया। अब नहीं लाज जगत में, लाभ मरे कोई दिन मर गया, बार मरे कोई भीतर मर गया, घर मरे कोई मन मर गया, घर मरे कोई बड़े मर गया। बड़े ज्ञानी सरदार बैठे हैं। पंडित जी ने चौथी बात के माध्यम से लिखा है। पहले भी एक लाइन लिखी, राग ने लिखी थी कि जल से कवल, कवल से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। सजनों, उस ब्रह्मा जी का भी अंत दिखा दिया। आइए अंतिम बात में चौथी बात के माध्यम से निचोड़ करते हुए किस प्रकार से ज्ञान की बात लिख दी। पंडित जी क्या बता दिया। ऊपर ब्रह्मा मर गए, अवधि ऊपर ब्रह्मा मर गए। हंस छोड़ के ताले मरे, बेटे 60,000 सगड़ के हांगा कर बेकार मरे, हांगा कर बेकार मरे। वो कंस को कर्मी ना माना, फिर उग्र सेन के लाल मरे। श्री कृष्ण ते बैर बांध के दंत बकर शिशुपाल मरे, दंत बकर शिशुपाल मरे। जिन्हें 3 कदम पृथ्वी मांगी रे, 3 कदम पृथ्वी मांगी। वो बलि छली 52 मर गया। और बता दिया आखिरी बात में, अरे कुछ दिन के मैं, हे कुछ दिन के मैं, कुछ दिन में तुम सुनियो लोगो, लक्ष्मी चंद्र मर गया, लक्ष्मी चंद्र मर गया। नहीं लाज जगत में,